हे ऑल, गुड मॉर्निंग। आज का दिन मेरा बहुत ही ख़ास था क्योंकि आज था इनका बर्थडे। मैं फटाफट से नहाकर तैयार हो गई। मैंने ये सूट कैरी किया था, ये बहुत कंफर्टेबल है। ये मैंने मिंत्रा से लिया है, बहुत अच्छा सूट है। इसका बैग बहुत डिज़ाइनी से। फिर ये मुझे लेने के लिए आ गए गाड़ी लेकर। फिर हम दोनों चल पड़े। मैं इनकी गाड़ी में बैठी, इनसे बातें करी, इनको बर्थडे विश किया। इतनी ही देर में इनके फ्रेंड का फ़ोन आ गया था इन्हें बर्थडे विश करने के लिए। उन्होंने इनको विशेज़ दी बर्थडे की। फिर इन्होंने थोड़ी सी बात मुझसे करी कि मेरे क्या हाल चाल है। फिर मैंने इनको बताया। हम दोनों चल पड़े आगे और फिर मैं कैमरा खोलकर थोड़ा सा खुद को देखने लगी, मैं कैसी लग रही हूँ। फिर मैंने देखा, आज मैंने बिंदी फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी। मैं बिंदी नहीं लगाती हूँ यूजुअली। और फिर हम दोनों चल पड़े। ये रास्ता तो आप जानते ही होंगे कहाँ का है, बहुत नियर अबाउट का रास्ता है, आपके भी और मेरे भी। ये एक्चुअली आनंद विहार है। फिर हम लोगों ने ख़रीदे वहाँ पर 4 दर्जन केले और उन केलों को मैंने अलग अलग कर लिया था बंच से। मैं उन्हें अलग अलग कर रही थी एक एक करके, क्योंकि इन्होंने मुझसे बोला था इनको अलग अलग कर लो ताकि ईजी रहे। फिर हम पहले गए गौशाला जाने के बाद हमने वहाँ पर गाय को जो है चारा वगैरह खिलाया। हमने अपनी पर्ची कटवाई थी। वहाँ पर पर्टिकुलर पर्ची कटवानी होती है। एक जो कट्टा होता है या बोरा होता है उसकी 100 रुपये की पर्ची कटती है। तो हमने वहाँ पर 551 रुपये की पर्ची कटवाई। इन्होंने मेरे नाम से कटवाई थी, पायल के नाम से, जबकि बर्थडे इनका था। तो फिर हम लोग चल पड़े दोनों आगे। फिर अपना यहाँ पर जब हम पर्ची कटवा लेते हैं उसके बाद अंदर चारा कट रहा होता है, वहाँ पर अपनी पर्ची दे दो। वो आपको कट्टे में पैक करके 5 पूरी ठेली पे रखकर भिजवा देते हैं जहाँ पर गायें बंधी होती है। यहाँ पर एक्चुअली चारा कटा हुआ नहीं था तो वो कटवाने लगे। मैं इतने इन गाय के साथ खेलने लगी। छोटे छोटे बच्चे थे, मैं इसको खिला रही थी, इतने में छोटा वाला भी आया। फिर पर मुझे तो बहुत डर लगता है गाय वगैरह से, थोड़ा सा। इनको बिल्कुल डर नहीं लगता, ये बहुत अच्छे से खिलाते हैं, इनको बहुत प्यार है। ये एनिमल लवर हैं बहुत बड़े वाले। ये खिलाने लगे उनको बहुत अच्छे से और वो इनको देख इनके पास आने लगी गायें सारी। फिर हम लोगों का इतने में चारा कट कर तैयार हो गया था। उन्होंने कट्टे भी पैक कर दिए थे और ये भैया लेकर जाने लगे जहाँ पर गायें बंधी हुई थी। फिर हम लोग भी चल दिए साथ में। जब आप उनसे लेंगे ना चारा तो वो आपको सब कुछ देते हैं, उसमें कट्टा पैक करके ये डाल भी देते हैं, बट इन्होंने बोला था कि हम अपने हाथ से डालेंगे, मेरे जो फैन से हैं। फिर उन्होंने जल्दी है ये, मैंने इनसे बोला बहुत भारी है, मैं कैमरा पकड़ लेती हूँ, आप डाल दो गाय को। फिर मैंने कैमरा पकड़ा थोड़ी देर, मैंने इनका वीडियो शूट किया। इन्होंने सारी गाय को थोड़ा थोड़ा चारा डाल दिया सभी को। उसके फिर इन्होंने सारी गाय को चारा डाला और फिर इस कट्टे में थोड़ा सा बचा था, आधे से भी कम। ये मुझसे कहने लगे आ जाओ तुम इसे डाल दो, थोड़ा सा बचा है, भारी नहीं है बिल्कुल भी। फिर इन्होंने मुझसे कैमरा ले लिया और मैंने फिर देन गाय को डाला चारा। और फिर उसके बाद हमने सारे जब कट्टे ख़त्म कर दिए थे, यहाँ पर बहुत ही सारी गायें होती है, लगभग 2000 के आसपास, तो पता भी नहीं चला कि 5 कट्टे कहाँ गए। उनके लिए तो बहुत कम था वो। फिर हम लोग चल दिए। फिर ये मुझसे बोलने लगे कि जब सारे कट्टे खाली हो गए ठेले में डालने के बाद, इनके हाथ गंदे हो गए थे, ये बोलने लगे मुझे हैंड वॉश करने हैं। तो फिर हम दोनों वहाँ पर पानी की तरफ गए और इन्होंने अपने हैंड वॉश किए। फिर इनसे मैंने बोला मुझे भी तो हैंड वॉश करने हैं। फिर मैं भी चल दी हैंड वॉश करने। फिर हम लोग गाड़ी में वापस से बैठे और अब हम जा रहे थे मंदिर, क्योंकि अब इनका नेक्स्ट था कि इन्हें मंदिर जाना है। हम फिर मंदिर पे गए और जो हमने बनाना वगैरह लिए थे हमने बजरंगबली जी को चढ़ाए और मंदिर में जो भी भगवान थे उनके आगे रखे। वो बहुत सारे हमने ख़रीद लिए थे, 2 से मतलब 4 दर्जन के अराउंड थे ये, और इन्होंने बजरंगबली जी को अर्पित किए। उसके बाद मैं चल दी। फिर मैंने शिव शंकर जी को वहाँ पर रखे और बहुत सारी इनके लिए ब्लेसिंग्स मांगी भगवान जी से। और यहाँ पर ये दीदी सफाई कर रही थी तो इसलिए ये नहीं गए थे। मुझसे कहने लगे तुम चढ़ा कर आ जाओ, कहीं वो मुझे डांट ना दें कि गंदा कर रहे हो। फिर मैं आई उनको चढ़ाकर भगवान जी को। और फिर ये केले हमने ना वहाँ पर मंदिर में नहीं रखे, क्योंकि वहाँ पर रखे हुए क्या पता ख़राब हो जाते, वो लोग चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, ऐसे ही रखे रहें और वहाँ पर कौन ही खाएगा इनको इतने सारों को। हमने डिसाइड किया कि जो छोटे बच्चे होते हैं हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो फिर हम वहाँ पर गए जहाँ पर छोटे बच्चे बहुत सारे अवेलेबल थे। हमने यहाँ पर इन सभी बच्चों को, या बड़े जो भी थे, जो भी खाना चाहते थे, हमने उन सबको दे दिए एक एक करके। इसलिए हमने ये पहले से ही तोड़ लिए थे ताकि हमें दिक्कत ना हो। सारे बच्चों को दिए। मैं इनसे बात भी कर रही थी और फिर मैंने जितने भी लोग आए थे हमने सबको दे दिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लेडीज़ थी जो भी। फिर हम लोग पहुँचे फैमिली डिनर के लिए, जिसमें मैं, मेरे हस्बैंड की फैमिली पूरी थी। मैं वेट करने लगी, इतने में मेरे इन लॉज आ गए सभी। ये मेरी ननंद कनक, मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, सभी लोग आए थे डिनर के लिए। ये बहुत ही प्यारी लड़की है कनक, मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरी सिस्टर इन लॉ, बहुत। ये मेरी मदर इन लॉ हैं। फिर हम लोग खाना खाकर नीचे आ गए। मैं और कनक पहले ही आ गए थे। हम फिर कनक मुझसे कुछ कहने लगी और मैं मना कर रही थी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है कनक। तो कनक कहने लगी ठीक है भाभी, मैं मजाक कर रही थी। उन्होंने लास्ट में ये भी बोला। और फिर सबसे पूरा दिन मैंने बाल खोले थे, तो उसके बाद सबसे ज़रूरी काम था बन बनाना। मैंने फटाफट से बन बना लिया अपना, कि बाकी सब तो होता रहेगा। फटाफट गाड़ी में बैठते हैं। फिर हम लोग गाड़ी में बैठे, गाड़ी ले आए थे। फिर हमने आइसक्रीम खाई सबने, पर ये आइसक्रीम मेरी नहीं है, मेरी ननद ने मुझे पकड़ा दी थी, भाभी आप वीडियो बना लो लेकर के। बाय बाय, आज के लिए इतना ही।